हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का। तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट कि एबनॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर क्या है। सिंपल भाषा में बोलो तो एबनॉर्मल मोलर मास क्यों आता है। समझिए आपने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट पुट किया, सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर जाके जो है वो टूटता है या जुड़ता है। ठीक है, वो जैसे कि NaCl एग्जाम्पल है, NaCl अंदर जाके ब्रेक होता है तो उसके वजह से, और समझिए कि कोई और एक कंपाउंड है और जो अंदर जाके जो है जुड़ता है तो उसके वजह से जो एबनॉर्मलिटी दिखती है। तो इसके वजह से जो है हमको इस केस को सॉल्व करने के लिए हम लेके आते हैं वेंट ऑफ फैक्टर को। वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें एक परफेक्ट जो है आंसर देता है, जिसके लिए हम जो है वेंट ऑफ फैक्टर यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया बात। तो यही था हमारा क्या बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं कि हम जो बात करते हैं NaCl के बारे में और इसके बारे में। ठीक है, अभी देखिए ग्लूकोज जैसा है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक क्या बोलते हैं जो अंदर जाके जो है सॉल्वेंट के अंदर टूटता नहीं है, वो जो है एज इट इज जो है अंदर बिल्कुल कुछ नहीं था उसका। ठीक है, जैसे C6H12O6 जो है वो अंदर जाके टूटता, डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता। वेयर NaCl जो है वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो सकता है, इसलिए जो है एबनॉर्मलिटी यहाँ पे दिखाता है। बट ग्लूकोज जो है नॉर्मलिटी दिखाता है। मतलब सिंपल जो ऐसे सिंपल जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं वही हमको यूज़ करना है। वेंट ऑफ फैक्टर जब हमें एबनॉर्मलिटी दिखती है, जब अंदर जाके टूटता है या जुड़ता है, तब हम उसको जो है आई से हम जो है उधर लेके आते हैं। हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉलिड से। जब स्टार्टिंग में चालू किया तभी हमने एक्सप्लेन किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है हमारे नंबर ऑफ सॉलिड पे। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, दैट इज डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू M। डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। आई कब लगाएंगे? जब हमारा एबनॉर्मलिटी होगी। ठीक है, तभी लगाएंगे। समझिए कि आपका टूटता या जुड़ता नहीं है, सिंपल जैसे ग्लूकोज जैसे एग्जांपल है, तब मेरी आई की वैल्यू होगी 1। क्या होगी आई की वैल्यू? तब होगी मेरी 1। तो ये सिंपल सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में कि क्या होता है। अभी इसको चलते हुए आगे डीप में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके जो है दो प्रकार है। जैसे मैंने याद किया था, आप वैसे याद रख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल और विद बोनस टिप जो आपको याद रखनी पड़ेगी नहीं, वो तो बहुत सिंपल है। तो वो बोनस टिप मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में। और ये हमारा लास्ट वीडियो है तो इस चैप्टर का कुछ और कॉन्सेप्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा चैप्टर के बारे में इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो अराउंड जो है 11 वीडियोस आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस की, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो मैंने इसको क्या बोलते तोड़ा इसको मैं दो भागों में। दैट इज़ माई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग के अंदर भी जो होगा डिसोसिएट होगा और एसोसिएट होगा। सिमिलरली जो है हमारे वीक में भी डिसोसिएशन होगा और एसोसिएशन होगा। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि CH6COH दैट इज एसिटिक एसिड जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं हम। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, समझे आपने 100 क्या बोलते रिएक्टेंट में 100 था, बट जब प्रोडक्ट में जो है वो हमारा 100 का 100 यूज़ नहीं होगा, उसमें से 50% या 40% या 40 यूज़ होगा, इसलिए जो इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डिसोसिएट एसोसिएट जो है वो 100% नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रह जाएगा। ठीक है, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम जो है एक्सप्लेन करते हैं अल्फ़ा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक्सप्लेन करते हैं अल्फ़ा से। डिग्री ऑफ एसोसिएशन को एक्सप्लेन करते हैं हम एक्स या बीटा से। कभी कभी उसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कोई नहीं है कि अल्फ़ा या बीटा। ठीक है, आपको जो है समझने के लिए है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वो कम्प्लीटली जो है हमारा डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता है। 100% डाला है, 100% जो है प्रोडक्ट बनेगा। स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, अभी एग्जाम्पल जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, K2SO4 हो गया और बहुत सारे ऐसे। ठीक है, तो ये जो है अंदर जाके Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव है ना, तो ऐसे जो है बनेंगे। जैसे कि हमारा पोटेशियम और क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2S नेगेटिव ऐसे अंदर जाके टूटेगा या जुड़ेगा। ठीक है, इसमें से जो क्या बोलते हैं कि 100% दिया है 100% बनेगा, इसमें 80-70 ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का खासियत है। तो इसमें आपने चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को क्लिक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। एंड बहुत से चैप्टर जो है बाकी है, वो चैप्टर जल्दी आएंगे। ठीक है,
ओके, तो मैंने एग्जांपल के लिए जब मेरा टाइम जीरो था, ठीक है, मैंने कंसिडर किया जब मैंने NaCl डाला उसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, टाइम जीरो के अंदर, तब मेरे पास NaCl 1 क्वांटिटी में था, बट Na+Cl नेगेटिव जब क्योंकि स्टार्ट हुआ था इसलिए जो जीरो जीरो था, मतलब कुछ Na+Cl नेगेटिव बना नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। टाइम टी, कोई भी टाइम टी तक जो है मेरा जो NaCl है वो जीरो हो गया, वो जीरो मतलब पूरा खत्म हो गया, और Na+Cl नेगेटिव 1 बन गया और Cl नेगेटिव 1 बन गया, टोटल मेरा 2 बन गया। आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दो, मतलब दो क्या बोलते, दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। समझिए कि एक मॉलिक्यूल दिया तो मुझे दो मॉलिक्यूल मिले, एग्जांपल के लिए एक मॉलिक्यूल डाला, दो मॉलिक्यूल मुझे मिले। तो टाइम जीरो पे एक था और एक रिएक्टेंट में एक था और प्रोडक्ट में दो थे, मतलब क्या हो गया, मेरा जो वैल्यू है वो चेंज हो गया। और मेरा आई क्या कहता है, मुझे आई यही कहता है कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली आई इज थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये कैसे आएगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपॉन थ्योरेटिकल से, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक याद रखना है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड क्या हुआ, ऑब्जर्व क्योंकि हमने चेंज जो जब हम रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो हमें दो मिले, दो मतलब Na और Cl एक एक करके दो मिले मुझे, इसलिए जो है ऑब्जर्व्ड होगा। थ्योरेटिकल मेरा जो टाइम जीरो पे था 1 होगा, तो 2/1 दैट इज ग्रेटर देन 1, मतलब I = 2 हो गया मेरा, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो आपको याद रखना है कि डिसोसिएशन के लिए हर टाइम जो है I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। समझिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार रॉन्ग है, तो आपको यहाँ देखना है कि I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब डिसोसिएट हुआ है, और रिएक्शन में डिसोसिएट हुआ है, मतलब आपने सही क्वेश्चन किया। तो ये भी एक जो है एक क्या बोलते हैं टिप है कि आप समझ सकते हो कि आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। अब चलते एक एग्जाम्पल दैट इज एसोसिएशन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने लिया वापस से एसिटिक एसिड, ठीक है। CH3COH का जो है हमने दो CH3COH थे, उसका रिएक्शन कराया तो हमें जो है एक CH3COH मिल गया। तो मैंने दिए थे दो, बने कितने, एक, तो क्या हो गया, ये हो गया एसोसिएशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आई की वैल्यू आपने बताया आपको क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरा ऑब्जर्व जो है सिर्फ एक है, मेरा CH3COH जो है डायमराइज हो गया और एक बन गया, और जो मेरा CH3COH जो मैंने डाला था पहले वो दो थे, तो मेरी वैल्यू क्या आई, हाफ आई की, दैट इज लेस देन 1। और आपको याद रखना है एसोसिएशन के अंदर जो है हर टाइम वैल्यू आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो ये एक और एक मैंने जैसे कि एक्सप्लेन किया आपको, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक समझने के लिए कि हर टाइम जो है एसोसिएशन की वैल्यू जो है हर टाइम लेस देन 1 होती है, और डिसोसिएशन की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होती है। डिसोसिएशन एसोसिएशन बहुत नाम कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, इसलिए मतलब सही से वर्ड निकल नहीं रहे मुँह से। ओके, तो आगे चलते, तो आपको ये याद रखना है डिफरेंस दोनों का, ठीक है। एक सिंपल टेबल बना दीजिए आपने अपने जो जहाँ से आप जहाँ बुक पढ़ते हो, तो आप वहाँ पे बुक में अपने टेबल बनाइए डिसोसिएशन के लिए और एसोसिएशन के लिए, ठीक है। डिसोसिएट के अंदर जो है मेरा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हर टाइम जो है इंक्रीज होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने NaCl के अंदर मेरा जो प्रोडक्ट बना उसमें दो मिले और मेरा रिएक्टेंट में एक था, तो मेरा Cp की वैल्यू जो है मेरी इंक्रीज हुई। वेयर एसोसिएट के अंदर क्या हुआ, मैं दो दिए थे CH3COH का, बट मुझे एक मिला, इसलिए जो है Cp की वैल्यू कम होगी, मतलब इसलिए जो है मेरी एसोसिएट के अंदर Cp की वैल्यू कम होती है और डिसोसिएट के अंदर Cp की वैल्यू हाई होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और सॉल्यूट का मोलर मास जो है डिसोसिएट के अंदर कम होगा, एसोसिएट के अंदर क्या बढ़ेगा, ठीक है। एसोसिएट के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट का मोलर मास जो है बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक्सप्लेन किया। और एक याद रखना है आपको, डिसोसिएट के अंदर जो है आई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगी, एसोसिएट के अंदर आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। देखो याद करने का बहुत सिंपल है, एसोसिएट के अंदर जो है हमें एसोसिएट मतलब क्या, घुलना या लाइक दैट यूनिटी, ठीक है, एसोसिएट होना, ठीक है। तो उसका मैंने से याद रखा था कि लेस देन 1 मतलब 1 इज़ यूनिटी और एसोसिएट मतलब लेस देन 1 होगा, तो ऐसा मैंने जो है ऐसा याद रखा था, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग होता है एग्जाम के अंदर कि ग्रेटर देन 1 होगा लेस देन 1 होगा। तो इसके लिए जो है आपको याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक, एसोसिएट में जो है यूनिटी, एसोसिएट यूनिटी होती है और लेस देन 1 होगा, आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना नहीं है, ठीक है। और क्वालिटी प्रॉपर्टी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास से,
हमने अभी यहाँ देख लिया, जो आपने फर्स्ट सेकंड पॉइंट जो वहाँ से हमने देखा, तो उसी से हमको जो है आई की वैल्यू मिल गई। दैट इज़ हमारा जो था ऑब्जर्व कॉलिटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिटिव प्रॉपर्टी, उसका मैं लिख सकता हूँ दैट इज़ थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, क्योंकि हमारा Cp, हमारा जो Cp जो है प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे किससे, मोलर मास से। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर पे। ठीक है, अभी हम जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, बट उसके पहले जो हम ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ एक साथ पढ़ना क्या बोलते हैं, एक टॉपिक को बार बार समझना थोड़ा हार्ड होता है, तो पहले इस पर चलते हैं, उसके बाद जो है उस पर जाएंगे। टाइम स्टैम्प जो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हो, आपको ये आता हो तो। RLVP क्या होता है, दैट इज़ रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर, तो हमने उसका वीडियो पूरा देख लिया है, नहीं देखा तो आप देख सकते हो आई टैब पे वहाँ जाके। डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x2, यहाँ पे x2 आना चाहिए, x1 नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आई पुट कर दूंगा। ठीक है, दैट इज और वेंट ऑफ फैक्टर, मेरा जो एब्नॉर्मल मोलर मास है उसका सॉल्व करने की प्रॉब्लम के लिए मैं यहाँ पे आई पुट कर दूंगा। सिमिलरली डेल्टा TB, डेल्टा TF और हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई, उसके अंदर भी जो है मैं आई जो है अपने इक्वेशन के अंदर डाल दूंगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको उसमें आई पुट कर देना है। डिसोसिएट के अंदर आई की वैल्यू कभी भी हर टाइम जो है ग्रेटर देन 1 होगी, और एसोसिएट के अंदर लेस देन 1 होगी। क्लियर हो गई बात। ठीक है, और समझिए कि कोई डिसोसिएट नहीं हो रहा है, एसोसिएट नहीं हो रहा, तो आई की वैल्यू 1 होगी। समझिए कि कभी इसमें टूट रहा नहीं है, मतलब जब ग्लूकोज जैसे एग्जाम्पल हो, ग्लूकोज सुक्रोज जैसे एग्जाम्पल हो, तो आई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, मैंने याद करने का बोल दिया कैसे याद करना है। एसोसिएट मतलब यूनिटी, ओके, तो लेस देन 1, तो मैं उसको वाइस ओवर दे रहा हूँ, तो इसलिए आगे पीछे हो सकता है। तो एसोसिएट मतलब यूनिटी, इसलिए लेस देन 1 आपको ऐसे याद रखना है, एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है। आप चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे क्लिक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं वीडियोस पुट करूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, सो अब चलेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। स्टार्टिंग करते हैं, इसमें भी वही होगा डिसोसिएट और एसोसिएट। हम स्टार्ट करेंगे डिसोसिएट से। ठीक है, डिसोसिएट जैसे कि एग्जांपल हमारा एसिटिक एसिड हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वो भी जो है एक वीक एसिड होता है। CH3COH आपको याद रखना है। CH3COH जो है बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, अभी CH3COH इज गिविंग CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, बहुत सिंपल सा उसका ब्रेकअप हो रहा है। ठीक है, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, और हमारा जो क्या बोलते हैं आयंस पे जो है इसमें मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू 0 पे जो था, मेरा एग्जांपल ले लीजिए कि 100 था, CH3COH के मॉलिक्यूल 100 थे, बट जब मेरा टाइम t पे जो है, मेरा एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि मेरा 50 मॉलिक्यूल जो है वो एज अ प्रोडक्ट बन गए और 50 जो है मेरे एज अ इसमें रह गए। तो 50 मेरा जो बना, तो CH3COH भी 50 बनेगा और H पॉजिटिव 50 बनेगा, मतलब मेरे टोटल 100 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर होंगे। टोटल 100 मॉलिक्यूल किस में होंगे, प्रोडक्ट के अंदर होंगे। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कहता है, देखिए इसका सिंपल मीनिंग मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, तो इसका मीनिंग यही है, कितना टूटा अपॉन कितना था। तो यहाँ पे टूटा, कितना टूटा मेरा 50, समझिए मेरा 100 माइनस 75 होता, तो 75 मेरा टूटा। ठीक है, यहाँ पे 50 टूटा है, तो मेरा 50 ऊपर आएगा न्यूमरेटर के अंदर। ठीक है, टूटा मतलब CH3COH में से कितना टूटा। यही तो खासियत है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, कि ये जो है 100% टूटता नहीं है। ठीक है, टूटा कितना 50 और था कितना मेरा स्टार्टिंग में 100, तो 50 अपॉन 100 कितना हो गया, 0.5 हो गया। दिस इज आवर अल्फा। एग्जाम्पल ले लीजिए कि 1 था स्टार्टिंग में और मेरा 1 माइनस अल्फा हो गया, तो वही जो वैल्यू है इधर अल्फा हो गई। तो आप बोलते कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालिए, तो ये जो है इसका फॉर्मूला है, ये जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले अभी आएंगे, अभी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन से हमको फॉर्मूले याद रखने हैं, तो फॉर्मूला कैसे डिराइव होते हैं सब कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आई क्या होता है, आई होता है ऑब्जर्व क्वालिटी प्रॉपर्टी अपॉन हमारा थ्योरेटिकल क्वालिटी प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व जो है कितने, ऑब्जर्व जो था प्रोडक्ट के अंदर 50 CH3COH और 50 H पॉजिटिव बना। ठीक है, और हमारा टोटल कितना हो गया, 100 हो गया प्रोडक्ट के अंदर, बट 50 भी रह गया ना CH3COH का, CH3COH का 50 भी हमारा रह गया, 50 बना बट 50 हमारा रह गया, तो हमें उसमें भी जिसको काउंट करना है। तो 50 प्लस 100 दैट इज़ 150, तो मेरा ऑब्जर्व हो गया 150 और डिनोमिनेटर मेरा 100 आया, क्योंकि मेरा था कितना थ्योरेटिकल स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में था मेरा 100, तो 150 अपॉन 100 दैट इज़ आवर 1.5। बट हमें जो इक्वेशन से हमको उसको क्या बोलते हैं फाइंड करना पड़ता है, तो हम जो इक्वेशन देखते हैं कैसे डिराइव होती है, और आपको क्या बहुत सिंपल इक्वेशन याद करना भी। ठीक है,
और मैंने वापस एक्सप्लेन करता हूँ क्या है वो, ठीक है। 150 कैसे आया, ठीक है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, स्ट्रॉन्ग के अंदर जो है पूरा 100 का 100 पूरा टूट रहा था, ठीक है, 1 का 1 पूरा टूट रहा था, इसलिए हमने जो इसको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें जो है 100 में से 50 टूटा तो 50 रह गया, तो 50 को हमको काउंट करना पड़ेगा ऑब्जर्व के अंदर। यह आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं रहना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हमको डिराइव करना है, समझिए क्वेश्चन आता है डिराइव कीजिए तो डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए तो आपको ऐसा ही मेथड फॉलो करना है हमें, ठीक है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, ऐसा वाला क्वेश्चन, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी इसके ऊपर। तो क्या बोलता है, रिएक्शन के अंदर था मेरा ए एन था, मेरा बना कितना एन ए था, मेरा 1 मोल बना मेरा n मोल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा टाइम 0 पे जो था मेरा 1 था और मेरा प्रोडक्ट 0 था, टाइम t पे जो है मेरा 1 माइनस अल्फ़ा हो गया, यही अल्फ़ा जो है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और मेरा n अल्फ़ा बना। देखा आपने एग्जांपल CH3CO नेगेटिव और एक पॉजिटिव में 50-50 था, तो मेरा जो था 2 थे तो 2 का n आएगा, तो इसलिए जो है इधर n आएगा, ठीक है, n अल्फ़ा आएगा, ठीक है। तो आई क्या होगा, ऑब्जर्व प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, ठीक है। ऑब्जर्व क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, और आई को बोलते हैं ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, और मेरा थ्योरेटिकल क्या है 1 है, तो मेरा आई की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। आपको याद रखना है रिएक्टेंट का जो बचा हुआ है आपको उसको भी जो है काउंट करना है, ठीक है। 1 माइनस अल्फ़ा जो है बचा हुआ है, 1 माइनस अल्फ़ा जो है बचा हुआ है, आपको याद रखना है। टोटल जो है 1 है, बचा हुआ मेरा 1 माइनस अल्फ़ा, तो हमको उसको काउंट करना है, ठीक है। अब चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। आपको कभी भी आपको याद रखना है तो आपको यही क्वेश्चन याद रखना है, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, ठीक है। डिसोसिएशन के लिए याद रखना है, एसोसिएशन के लिए अलग होगा, हम अब उसको भी डिराइव करने वाले हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है हमारा जो एसोसिएशन हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल कीजिए 2CH3COH जो है बनेगा CH3COH का एक मॉलिक्यूल, 2 थे मेरा बना इधर 1, ठीक है, बेंजीन इन अंडर कंडीशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग में टाइम इक्वल टू 0 में मेरा 100 था, तो मेरा 0 मेरा क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बना, ठीक है। मेरा 100 था 0, क्योंकि टाइम 0 था तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। जब मेरा टाइम t हुआ, समझिए कि मेरे 50 मॉलिक्यूल्स बने, समझिए कि 50 मॉलिक्यूल्स जो है, समझिए 50 मॉलिक्यूल 50 मोल जो बोलना बोल सकते हो, 50 मॉलिक्यूल जो है हमारे बने, तो 100 में 50 बचा मेरा, 100 में 50 मतलब 50 मेरा बचा, ठीक है। और 50 में से मेरा कितना बना, 25 बना। क्यों बना, क्योंकि हमारा 2 था और 1 बना, तो हमारा जो है उसको डिवाइड बाय n करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे आगे 2 है, तो हमको डिवाइड बाय 2 करना, दैट इज 25, दैट इज 50/2 क्या होगा 25 होगा। यहाँ पे 3 होगा तो 50/3 होगा, 4 होगा तो 55/4 होगा, सिमिलरली लाइक दैट, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, दैट इज आवर एक्स, दैट इज आवर बीटा, बहुत लोग उसको अल्फा भी बोलते हैं। कितना टूटा अपॉन कितना था, तो हमारा जो टूटा कितना है, यहाँ पे टूटा मेरा 50 है, समझिए मेरा 100 में 75 होता है, या 100 में 25 होता, तो टूटा कितना 25, टूटा मैं 25, तो 25 अपॉन 100 आता, तो ऐसे हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पे 50 टूटा है, 50 अपॉन 100 ऐसे 0.5 हमारा आंसर आएगा। आई होता है ऑब्जर्व प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व कितना होगा, जो जितना बचा रिएक्टेंट के अंदर और जितना बना, 25 मेरा बना है और बचा कितना मेरा बचा कितना है 100 माइनस 50, दैट इज 50 बना, ठीक है। 50 जो है बचा है प्लस 25 जो है हमारा प्रोडक्ट के अंदर हुआ है, क्या होगा प्रोडक्ट के अंदर जितना हमारा टूटा है, ठीक है, उसमें से डिवाइड बाय n, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, तो 25 प्लस हमारा 50 दैट इज 75 अपॉन 100, तो 0.75 हमारा वैल्यू आएगा, दैट इज लेस दैन 1। तो यही हमारा जो है इसका क्या बोलते हैं यूनिक प्रॉपर्टी है एसोसिएशन के अंदर, कि आई की वैल्यू लेस दैन 1 होगी। अभी यहाँ पे हमको डिराइव करना हो तो डिराइव कर सकते हैं, और आपको जो है ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, हमारे n क्या बोलते हैं ए एलिमेंट है, ए मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है। तो ए मॉलिक्यूल पकड़ेंगे, तो n थे, ठीक है, और बन के कितना हो गया, वो an हो गया, ठीक है। तो टाइम 0 पे जो था 1 था, टाइम t पे क्या हो गया, टाइम t पे 1 माइनस बीटा हो गया, मेरा बीटा टूट गया, ठीक है। तो बीटा टूट के जो है बीटा बाय n बनेगा, बीटा बाय n बनेगा। आपको याद रखना है एसोसिएशन के अंदर जो है बीटा बाय n होगा, डिसोसिएट के अंदर जो है बीटा मतलब n अल्फ़ा होगा, ठीक है, n अल्फ़ा होगा एसोसिएट के अंदर, और बीटा बाय n होगा हमारा एसोसिएट के अंदर, कि बीटा बाय n एसोसिएट के अंदर, आपको याद रखना है एसोसिएट के अंदर बीटा बाय n, क्योंकि जो है वो 2 से 1 बन रहा है तो डिवाइड होगा, उसमें 1 से 2 बन रहा है तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, खुद आप तो ऐसा होगा। आई इक्वल टू ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व क्या होगा 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय n, जैसे हमको एक्सप्लेन किया था, कितना बचा प्लस प्रोडक्ट कितना होगा उसका, वैसा
तो 1 माइनस बीटा प्लस बीटा एन, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो बीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 1 माइनस आई इंटू आई एन अपॉन एन माइनस 1। तो मैंने वहाँ पे मिस्टेक की थी, तो आपको वहाँ पे जो सॉल्व करनी मतलब वहाँ पे आपको करेक्ट करना है, मेरी मिस्टेक हो गई वहाँ पे 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1 आएगा, मैंने वहाँ एन प्लस 1 लिखा है, ठीक है। तो डिसोसिएट के अंदर जो है हमारा एन अल्फ़ा आएगा और हमारा जो एसोसिएट के अंदर उसमें बीटा बाय एन आएगा, ठीक है। और सिंपल है, ओके। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। देखते हो यहाँ पे भी 1 माइनस आई क्यों आएगा, ठीक है। 1 माइनस आई इसलिए आएगा क्योंकि हमारा जो आई की वैल्यू है लेस दैन 1 है हमारे एसोसिएट के अंदर, ठीक है। और एसोसिएट के अंदर क्या होता है, आई की वैल्यू बड़ी होती है, तो हमारा जो है वो इक्वेशन आएगा। सिंपल है, क्लियर हो गया। तो हम चलते हैं अभी सम के ऊपर, दैट्स आवर लास्ट क्वेश्चन। और ये जो है हमारा एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया मैं भी एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम्पल है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 ग्राम का बेंजीन दिया है, तो बेंजोइक एसिड दिया है, दैट इज़ आवर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दैट इज़ 2 ग्राम मेरा जो है वेट दिया, मतलब क्या बोलते हैं वेट दिया है उसका, तो W2 ग्राम हो गया, ठीक है। फिर बोला गया है 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। और 25 अपना W1 भी दे दिया गया है हमें, ठीक है। और हमें जो डेल्टा TF भी दे दिया गया है 1.62 केल्विन, दैट्स आवर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हमको भी दे दिया है, ठीक है। और हमें जो है KF की वैल्यू भी दे दी है 4.9। आपका इसका यूनिट याद रखना है, दैट इज़ केल्विन केजी मोल इनवर्स, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके क्यों लिया क्योंकि ये जो क्वेश्चन था मुझे बहुत पहले डिफिकल्ट आया था कि कैसे करेंगे, बट जो है तो मैं इसलिए जो है मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि एग्जांपल ही एक फाउंडेशन होता है हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। और यही मेरे लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट था मुझे सॉल्व करने के लिए, तो मैं यही लूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने जो है क्वेश्चन लिया है एज आवर सैम्पल क्वेश्चन के अंदर, जो हमारा NCERT का एक एग्जाम्पल है जस्ट आफ्टर द टॉपिक, जो आई डोंट नो कि एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, बट ये जो है उसके बाद ही टॉपिक आता है, तो वही हमारा जो है एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, तो हमारा जो है हमको क्या यूज़ करना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM, ये फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। आपको पता नहीं फार्मूला क्या है कौन सा है, तो आपको जो है वीडियो देख सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट का कौन सा जानना हो तो आपको वहाँ जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमारा जो है डायमरेशन हो रहा है। इन शॉर्ट क्या हो गया कि हमारा जैसे कि एग्जांपल 2 से 1 हो गया, 2 का 1 हो गया, तो NA गोज़ टू AN, इसका फॉर्मूला क्या है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एन। ये कौन सा फॉर्मूला है, एसोसिएशन का है। एसोसिएशन के अंदर क्या होता है, डिवाइड बाई n होगा जो प्रोडक्ट होगा। तो हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और दैट्स इट, हमको ये फाइंड करना है। अभी हमको बोला गया कि डायमर बन गया है, मतलब 2 का 1 बन गया है, मतलब बहुत सिंपल है। पहले करना है, पहले आपको फॉर्मूला लिख देना है और गिवन क्या लिख देना है, फिर जाएंगे हम आंसर के ऊपर। आंसर के अंदर फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको पहले इक्वेशन लिख देनी है, जो भी आपको जो क्वेश्चन दिया उसके ऊपर आपको जो इक्वेशन है आपको पहले वो लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे जो बेंजोइक एसिड दिया है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH, तो वो टूटेगा। अभी देखो डायमरेशन हुआ इसलिए 2 से जो है 1 बनेगा, 2 से 1 बनेगा, तो जो है मेरा 1 बन गया है। टाइम 0 पे 1 था एग्जाम्पल के लिए, और जो टाइम t पे जो है 1 माइनस एक्स या 1 माइनस बीटा पकड़ सकते हो, जो आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ 1 माइनस एक्स कंसिडर किया, तो मेरा आंसर बनेगा x/2। क्यों बना, क्योंकि मेरा बीटा बाई एन होता है या x/n होता है, तो यहाँ पे मेरा x/2 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। दैट इज I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिटी प्रॉपर्टी अपन थ्योरेटिकल कोलिटी प्रॉपर्टी। यहाँ ऑब्जर्व क्या है, यहाँ 1 माइनस एक्स प्लस x/2, ऐसा बॉक्स बना दीजिए अपने रेफरेंस के लिए, ऐसे एग्जाम में नहीं दिखाना है, ठीक है। ये एज अ ग्रीन जो बनाया गया ऐसा आपको एग्जाम में शो नहीं करना है। और ऐसा हमारा जो 1 माइनस एक्स प्लस x/2 होगा, और थ्योरेटिकल जो है 1 हमारा जो रिएक्टेंट में था वो। तो ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो है हो गया है। अब चलते हैं, हमारा हमको जो है फॉर्मूला दिया गया है डेल्टा T इक्वल टू IKFM, तो उसके लिए जो है हमें m की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए सब कुछ दिया गया है, ठीक है। जो हमारे NCERT में एग्जांपल दिया है वो अलग वे से फाइंड किया, आप ऐसे वे से फाइंड भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये सिंपल वे लगता है मुझे, क्योंकि हमें जो है लास्ट में हमको जो है हमको आंसर ही चाहिए, दैट इज़ अ डिग्री ऑफ एसोसिएशन चाहिए हमको, तो इसलिए जो है हम कौन से भी वे से फॉलो करें तो आंसर मिल सकता है। आई थिंक NCERT में जो है मॉलिक्यूलर मास से ऐसे कुछ किया हुआ है, ठीक है, बट मैं जो है अलग वे से कर रहा हूँ, तो आई थिंक आप ये करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं हमारे यहाँ पे, तो मोलर मास निकालना है पहले हमें बेंजोइक एसिड का, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल होगा, ठीक है, ऑब्जर्व्ड नहीं होगा,
ऑब्जर्व्ड हम वो वाला नहीं फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है थ्योरेटिकल होगा, जो हमें पता है C6H5COOH, तो हमें जो है यहाँ से अपन जो है निकाल सकते हैं मॉलिकुलर मास, ठीक है। C का 12 होता है, H का 1 होता है और O का 16 होता है। तो फटाफट से जो कैल्सी से कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको मोबाइल निकालता हूँ, मेरे पास अभी कैल्सी इधर अवेलेबल नहीं है आजू बाजू। तो इस कैल्सी से हम जो फाइंड करते हैं, तो सिंपल 72 + 5 + 12 + 32 + 1 हो जाता है। इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, देखते कितना आता है, ठीक है। आपको ग्लूकोज सुक्रोज का याद होना चाहिए, ठीक है, इसका याद हो चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं अपन, ठीक है। और ऐसे भी स्टेट बोर्ड जो है, वो स्टेट बोर्ड को कैल्सी मिलती है, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम जो है आंसर निकाल देंगे। जो सेंट्रल बोर्ड है उनके लिए जो कैल्सी अलाउड नहीं है, तो आपको जो है दिमाग को यूज़ करना पड़ेगा, और उससे ही आप यूज़ कीजिए। विदाउट कैल्सी यूज़ कीजिए तो दिमाग जो है ट्रेन होगा आपके सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे फाइंड करते हैं मोलैलिटी, W2 M2 W1 सबको दे दिया है। याद रखना है W1 जो है kg के अंदर है, ठीक है। तो हम यहाँ जल्दी पुट करते हैं, तो फटाफट से पुट करके देखते हैं कितना इसका आंसर आएगा। उसके बीच में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को क्लिक कीजिए, ठीक है, क्योंकि वॉइस ओवर दे रहा है इसलिए मुझे आगे पीछे हो सकता है। तो आंसर मेरा आ रहा है 0.6557, दैट इज़ आवर मोलैलिटी। अभी मोलैलिटी मिल चुकी है हमें, तो हमें डेल्टा TF निकालने में डेल्टा TF दिया है हमको, वहाँ से I इजीली मिल सकता है, सब कुछ इसमें से गिवन है, ठीक है। सो चलते हैं, ठीक है, थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा TF = IKFM होता है फॉर्मूला, हमें पता है। तो हम जो है हमको सब कुछ वैल्यू दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो हम जो है जैसे फॉरवर्ड करते हैं, डेल्टा TF जो है हमें क्या दिया गया है, दैट इज़ आवर 1.62, और हमें जो है I निकालना है, KF जो है 4.9। वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, हमारा जो NCERT एग्जाम्पल है उसके अंदर अलग से किया है, आई थिंक उसके अंदर जो है मोलर मास से अलग से किया हुआ है। मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये भी चल जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो डेल्टा TF एक बार आपको टीचर से पूछ लीजिए कि ऐसा वे भी अलाउड है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग जो है बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर मास से वो करना है, तो आप ये कंफर्म कर लीजिए टीचर से कि ऐसा अलाउड है कि नहीं। बट मैंने जो है अपने एग्जाम के अंदर ऐसे ही किया, तो मुझे कोई मार्क्स नहीं कटे, तो मैंने जो है यही अप्लाई किया था। तो मुझे यहाँ से जो है I की वैल्यू मिल गई 0.5042, तो जो है <1 है। तो ये दिखाता है कि ये एसोसिएट हो रहा है। डायमरेशन, उसमें डायमर लिखा था, इसलिए जो है अपने डायरेक्ट को फॉर्मूला डायरेक्ट हमने जो है इक्वेशन बना दी, तो इसलिए जो है हमको इजीली हमने कर लिया। हमें पता है कि I की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ 1 - x, दैट इज़ आवर 1 - x + x/2, राइट, क्योंकि एसोसिएट हो रहा है तो /2 होगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, हमें I मिल चुका है, हमको चाहिए x, जो हमको फाइनल आंसर चाहिए, तो हमें यहाँ से x मिल जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए हम जो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वॉइस ओवर दे रहा हूँ इसलिए आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड करने की गैलरी से, ठीक है। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन या एसोसिएशन पूछते हैं, तो आपको जो है वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सिर्फ उसमें जो है एसोसिएट के लिए जो है उसको अपने को /n करना है, याद रखना है आपको। डिसोसिएट के लिए जो है हमें ×n करना है, डिसोसिएट के लिए ×n, और एसोसिएट के लिए हमको जो है /n करना है, आपको याद रखना है। और यही था लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा ये इस चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। और यहाँ से 4 मार्क का क्वेश्चन आराम से आता है, और क्योंकि ये बहुत हार्ड मानते हैं लोग हार्ड, बट हार्ड नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स और एक्सेस बैट्स करोगे तो ये कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल दो तीन फॉर्मूलाज है और बस, और कुछ नहीं है, और हाथों का खेल है। तो ये जो है बहुत सिंपल है, और आपके 4 मार्क जो है इसके हाथ में होंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो है इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, दैट इज़ आवर क्या बोलते हैं, एलिवेशन और फ्रीजिंग और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का जो क्वेश्चन सारे जो है यहाँ जो है सब कुछ आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस करनी है आपको इसके एग्जांपल्स, दो ही एग्जांपल्स है, और एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है आपको इसके, और आपका जो है इसका काम हो जाएगा। अब चलते बोनस के ऊपर। उसके पहले जो है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस चैप्टर के बारे में। तो ये जो चैप्टर था वो हमारे स्कूल के अंदर जो है फर्स्ट शुरू किया था एज अ 12th के अंदर, मतलब चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस को जो है एज अ फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। तो इसको जो है मैंने अराउंड 3-4 महीने के अंदर जो इसको मैंने अराउंड 3 to 5 टाइम जो मैंने इसको रिवाइज किया था विथ एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज। तो अभी जो है मेरे एग्जाम के पहले डर लगता था कि भाई इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा और मेरा मुझसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट, इसका जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बहुत डर लगता है। तो आपको जो इसको प्रैक्टिस करनी अच्छे से, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 मार्क का 5 मार्क का आता है। और यहाँ चलते हैं बोनस टिप के ऊपर। देखिए अभी NaCl के अंदर जो है NaCl जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितना टूटेगा
उतना मेरी आई की वैल्यू होगी। तो एनएसएल के लिए जो है मेरा Na/Cl नेगेटिव बनेगा, इसलिए जो है 2 टूटेगा, इसलिए जो है आई की वैल्यू 2 होगी। Al2SO4 थ्राइस के अंदर टोटल Al के 2 और SO4 के 3, टोटल आई इक्वल टू 5 होगा। सिमिलरली CaOH ट्वाइस के लिए जो है Ca का 1 और OH के 2 बनेंगे, इसलिए आई की वैल्यू 3 होगी। और H2SO4 के लिए H के 2 और SO4 के 1, टोटल आई की वैल्यू 3 होगी। तो यही तो वीडियो, आपको लगा लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटे क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।